फरीदुद्दीन बगदादी अलैहिर्रहमा के साथ सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए, लेकिन शाह फरीदुद्दीन ने कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि ये वली वो थे जो इनकी बातों को बर्दाश्त करते थे। और आज कहते हैं ना ये लोग कहते हैं कि अगर ये वली है तो हम इसकी गुस्ताखी कर रहे हैं, ये हमें क्यों नहीं मार रहा है, ये हमें त्रट क्यों नहीं डाल रहा है। हम कहते हैं ये त्रट डालेगा, लेकिन ये अल्लाह के वली है ना, क्योंकि ये जवाब नहीं देते, ये सब्र करते हैं। शाह फरीदुद्दीन ने उनको जवाब नहीं दिया, तो शाह फरीदुद्दीन बगदादी अलैहिर्रहमा ने उन मुलाजिमों को कोई जवाब, आप खामोश बैठे रहे। जब राजा को पता लग गया कि मुलाजिमों को भी नहीं मानता, ये उनकी कोई जवाब भी नहीं देता है, राजा खुद चला। किस लिए चला? किस लिए चला? फरीदुद्दीन को निकालने के लिए। उसको नहीं पता था ये वो है, मैं चला हूं निकालने के लिए, कहीं ऐसा ना हो कि मैं ही बदल जाऊं। जब ये राजा पहुंचा, और पहुंचने के बाद जब वहां पहुंचा, देखा कि ये दरवेश बैठा है, मुसलमान बैठे हैं उसके इर्द गिर्द। कहा कि यहाँ कैसे आए, मुसलमानों को कोई एंट्री नहीं है। शाह फरीदुद्दीन बगदादी अलैहिर्रहमा आप सर नीचे किए हुए थे, आपने चेहरा उठाया, इधर से शाह फरीदुद्दीन ने चेहरा उठाया, उधर से उस राजा की नजर उस शाह फरीदुद्दीन के चेहरे पर पड़ी, और उसको नहीं पता था शाह फरीदुद्दीन बगदादी के रगों में तो हुजूर का खून है, ये तो हुजूर गौसे पाक के नस्ल से है, ये तो इमाम हसन इमाम हुसैन के बेटे हैं, ये तो फातिमा के लख्ते जिगर है। उधर से राजा ने नजर डाली, इधर से शाह फरीदुद्दीन ने नजर डाली। आया था निकालने के लिए, आया था शहर से बाहर करने के लिए, नजर पड़ी, गुलामी इख्तियार कर दी। आया था ये कि मानूंगा नहीं, लेकिन चेहरा देख के मुरीद हो गया। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। या रसूल अल्लाह नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे। शाह फरीदुद्दीन बगदादी अलैहिर्रहमा ने जब उस पर नजर डाली, उसकी काया पलट गई और वो मुसलमान हो गया। अब यहाँ पर एक बात, एक और हदीस पाक मैं अर्ज करता हूँ, हदीस पाक, और ये हदीस पाक कहाँ पर है? इब्ने माजा के अंदर। और सिहाह सित्ता में जो 6 किताबें, यानी सिहाह सित्ता 6 किताबें, उनमें से एक किताब इब्ने माजा है। हवाला दे रहा हूँ, किताबुल अतइमा, उसके अंदर ये हदीस पाक मौजूद है। एक मरतबा अब्दुल्ला बिन सलाम, हदीस पाक को गौर से सुनना, सिहाह सित्ता में इब्ने माजा के अंदर हदीस पाक है। अब्दुल्ला बिन सलाम यहूदियों के बहुत बड़ा आलिम था। किसका था? किसका था? यहूदियों के बहुत बड़ा आलिम था। अब्दुल्ला बिन सलाम ये कहाँ रहता था? मदीना के अंदर। जब हुजूर अलैहिस्सलाम मक्का से हिजरत करके मदीना तशरीफ लाए, तो मदीना के लोग रोजाना सुना जब कि मदीना आ रहे, तो मदीना के लोग निकलते थे कि आज हुजूर आएंगे, लेकिन हुजूर नहीं पहुंचे, फिर वापस आते। सुबह फिर निकलते थे, फिर वापस आते थे, क्योंकि मदीना और मक्का का फासला कोई कम तो नहीं था। एक दिन क्या हुआ कि रोजाना के मुताबिक लोग इंतजार करके अब घरों में बैठे थे, इतने में आवाज आई, कदीमा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कदीमा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कदीमा रसूलुल्लाह, अल्लाह के रसूल आ गए, अल्लाह के रसूल आ गए। पूरा मदीना खाली हो जाता है। और ये हदीस सुना रहा हूँ, सिहाह सित्ता में पूरा मदीना खाली हो गया। और जो मदीना की वादियां थी, जहां से मक्का से मदीना के अंदर दाखिल होते थे, तमाम मदीना के लोग हुजूर के इस्तेमाल के लिए कहां गए? उन वादियों पर चले गए हुजूर के इस्तेमाल के लिए। जब तमाम मुसलमान निकल गए ना, ये यहूदियों का आलिम जो था, इसका मुसलमानों के साथ उठना बैठना था, मुसलमानों के साथ उठना बैठना। इसने सोचा यार मुसलमान तो चले गए, मुसलमानों का नबी आया है, अब अगर मैं नहीं गया, अगर मैं नहीं गया तो कल मुसलमान बोलेंगे यार हमारा नबी आया तो तू आया नहीं, तो चलो जाता हूं बात रखने के लिए। मैंने कौन सा मानना है? मैंने कौन सा मानना? हदीस पास में मजा आ जाएगा। मैंने कौन सा मानना है? मैंने जाना है ताकि मुसलमानों के साथ बात रह जाए। मुसलमान चले, ये यहूदी भी चला, और यहूदियों का आलिम आम यहूदी नहीं, एक आम यहूदी इतना सख्त होता है, फिर इनका आलिम कितना बड़ा सख्त होगा। ये चला, जब करीब पहुंचा, उधर से अल्लाह के पैगंबर आ रहे हैं, इधर से यहूदियों का आलिम अब्दुल्ला बिन सलाम जा रहा है, उधर से हुजूर करीब आ गए, इधर से अब्दुल्ला बिन सलाम करीब आ गए। जब करीब आ गए, अब्दुल्ला बिन सलाम की नजर जब हुजूर के चेहरे पर पड़ी, हदीस पाक के अल्फाज है इब्ने माजा, फलम्मा तबय्यनतु वजहा रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरफ्तु अन्ना
वजहहू लैसा बिवजिन कज़ाबिन। कहता अब्दुल्ला बिन सलाम में आया था, सोच के मानूंगा नहीं। जब मेरी एक नजर हुजूर के चेहरे पर पड़ गई, मैंने कहा अरब तो अन्ना वजहहू लैसा बिवजिन कज़ाबिन। लोग तो कहते मोहम्मद झूठा है, लोग तो कहते मोहम्मद नबी नहीं है। जब मेरी नजर पड़ गई, मैंने कहा यार जिसका चेहरा इतना हसीन हो वो कभी झूठा हो ही नहीं सकता। आया था सोच के मानूंगा नहीं। हुजूर के चेहरे को देखकर वहीं पर कदमों में गिरकर मुसलमान हो गया। हुजूर ने कोई तबलीग नहीं की, हुजूर ने कोई दावत नहीं दी। हुजूर के चेहरे को देखकर आया था सोच के मानूंगा नहीं, लेकिन हुजूर के चेहरे को देखकर वहीं पर गिर गया। तू कहता है मौलवी हुजूर हमारी तरह है? लोग तो हुजूर को देखकर, हुजूर के चेहरे को देखकर मुसलमान होते हैं, तेरे चेहरे को देखकर कौन मुसलमान होता है? और शाह फरीदुद्दीन बगदादी, ये हदीस क्यों सुना रहा हूं? शाह फरीदुद्दीन बगदादी किसकी आल में से थे? हुजूर के आल में से थे। उधर यहूदी ने हुजूर के चेहरे को देखा, आया था सोच के मानूंगा नहीं, मुसलमान हो गया। इधर से राजा सिंह आया था, फरीदुद्दीन को निकालूंगा। शाह फरीदुद्दीन बगदादी के चेहरे में हुजूर के खून को देखकर वहीं पर मुसलमान हो गए। तुम कहते हो कि अल्लाह का वली कुछ नहीं कर सकता। अल्लाह का वली तो चेहरे से दुनिया की काया पलट देता है। और फिर शाह फरीदुद्दीन बगदादी अलैहि रहमत